राधे राधे। तो भगवान ने कहा कि जो नित्य कर्म होते हैं उन नित्य कर्मों को करते रहना चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। इसे 5वें श्लोक के द्वारा भगवान ने ये वर्णन कर दिया, कथन कर दिया कि यज्ञ दान तप जो नित्य कर्म हैं उनको त्याग नहीं करना चाहिए बल्कि करते रहना चाहिए। क्यों, उसमें हेतु दे दिया। हेतु क्या, क्यों करते रहना चाहिए कि यज्ञ दान तप ये मनुष्यों को, अज्ञानी व्यक्तियों को पवित्र करने वाले होते हैं। विद्वान हो चुका है तब तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है क्योंकि वो तो कृतकारी हो गया, किंतु जिसको अभी कृतकारी नहीं हुआ है, आधा कृत नहीं हुआ है, उसके लिए तो यज्ञ दान तप आदि जो नित्य कर्म हैं इनको करते रहना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने नियम, इसको नियम बोलते, नियम विधि, तो नियम वर्णन कर दिया। अब उसी को लेकर के भगवान कहते हैं कि नित्य कर्मों में, नित्य कर्मों के लिए क्या त्याग करना चाहिए, क्या त्याग नहीं करना चाहिए, उसको लेकर के भगवान का निश्चित मत को वर्णन करते हैं। ये मेरा निश्चित मत है। तो कहते हैं यहाँ पर प्रतिज्ञा प्रतिज्ञातम अर्थम उपसंहरति। प्रतिज्ञा जो की है भगवान ने, यज्ञ दान तप कर्म त्याग नहीं करना चाहिए बल्कि कर्तव्य करते रहना चाहिए। यज्ञ दान तप आदि मनुष्यों को पवित्र करने वाले ऐसी जो प्रतिज्ञा करी है उसका उपसंहार करते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, संबोधन है पार्थ, एतानि अपि तु कर्माणि, है जो मैंने कर्मों का वर्णन किया गया। कौन से कर्म? नित्य कर्म। यज्ञ है, दान है, तप है, ये जो नित्य कर्म है। हर हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुहियात, इन वाक्यों के द्वारा नित्य कर्म आते हैं। तो नित्यम अग्निहोत्रम जुहियात, तो नित्यम अग्निहोत्रम जुहियात शब्द कह देने से तो नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म करते रहना चाहिए। तो ये इसमें यज्ञ आ गया, दान भी आ गया उसमें, वो तपस्या भी आ गए, संध्या बंदन आ गए उसमें। नित्य अग्निहोत्र आदि करेगा, संध्या बंदन भी करेगा, दान भी करेगा, तप भी करेगा, यज्ञ भी करेगा। तो ये जो नित्य कर्म कहलाते हैं यज्ञ दान तप है, इनको करते रहना चाहिए। और क्या त्याग करना चाहिए कि संगम यानी आसक्ति, और फलानीचा, फल और आसक्ति को त्याग करके ये जो नित्य कर्म है कर्तव्यानीति करते रहना चाहिए, करने योग्य हैं। इसलिए कर्तव्यानि तब्यत प्रत्यय प्रयोग कर दिया। इसका प्रयोग कर दिया, तब्यत प्रत्यय का प्रयोग कर दिया। तो करते रहना चाहिए, करना चाहिए। मैं मतम निश्चित उत्तमम मतम निश्चितम, हे पार्थ ये मेरा निश्चित उत्तम मत कहलाता है, उत्तम है, निश्चय है। उत्तम मतम में पार्थ निश्चितम, मेरा निश्चित ये मत है, विचार है। मत को बोलते हैं विचार को। ये मेरा निश्चित विचार है कि व्यक्तियों को, जीवात्माओं को ये यज्ञ दान तप कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल और आसक्ति का त्याग करके और कर्तव्य रूप से इन कर्मों को करते रहना चाहिए। मेरा निश्चित विचार है, मत है, उत्तम मत है। अब भगवान ने बोला है, किसने बोला है? भगवान ने। तो भगवान की वाणी फिर झूठी नहीं हो सकती है, नहीं। भगवान का जो विचार है उसको कोई काट नहीं सकता। सामान्य व्यक्तियों के विचार को काट सकते हैं, लेकिन भगवान के विचार को कोई नहीं काट सकता। इसलिए भगवान की वाणी ही वेद है और गीता ही भगवान की वाणी है। इसलिए भगवान का विचार है, इसको काट नहीं सकता कोई, इसलिए करते रहना चाहिए।
ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। एतानि अपि यानी एतानि अपि तु कर्माणि यज्ञ दान तपांसि पावनानि उक्तानि संगम आसक्ति तेषु त्यक्त्वा फलानि च तेषां त्यक्त्वा परित्यज्य कर्तव्यानि अनुष्ठेयानि इति मे ममः निश्चितं मतम उत्तमम्। कहते हैं एतानि कर्माणि, है जो कर्म है मैंने वर्णन किए थे। कौन से कर्म? नित्य कर्म है, ये यज्ञ दान तप है। ये तीन यज्ञ है, दान है, तप है, ये कर्म है। ये मनुष्यों को पवित्र करने वाले होते हैं। ये मैंने पहले वर्णन कर दिया 5वें श्लोक में। लेकिन वहाँ पर ये भी कहा है कि संगम त्यक्त्वा, संगम यहीं पर है, छठी में संग है, आसक्ति है। तो संग और संग ही आसक्ति है, और फलानी संग में नहीं आसक्ति को, तेसु उन कर्मों में जो आसक्ति है उनको त्याग करके, और आसक्ति अकेली ना, लेकिन फल को भी, फल और आसक्ति को त्याग करके तेषाम कर्मणाम उन कर्मों को कहते हैं क्या करके, फल और आसक्ति को त्याग करके कर्तव्यानि, इन मेरे लिए एक कर्तव्य करने योग्य है। मेरे को इस शरीर की प्राप्ति हो गई, अब जिस आश्रम में रहता हूँ, जिस वर्ण में रहता हूँ, जिस वर्ण में मेरी जन्म हुआ है, उस वर्ण संबंधी कर्म मेरे को अब करना चाहिए, करने योग्य हैं। अब जिस आश्रम में पहुँच गया, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास आश्रम, उस आश्रम संबंधी मेरे कर्म मेरे लिए करने योग्य हैं। इस प्रकार से आसक्ति से रहित होकर के त्याग पूर्वक फल की संग त्याग पूर्वक है ना, आसक्ति से रहित होकर के फल को त्याग पूर्वक एक करने योग्य है। नित्य कर्म यज्ञ दान तप कर्म है। तो इस प्रकार से अनुष्ठेयानि यानी अनुष्ठान करना चाहिए, करने योग्य है। मैं मम निश्चितम मतम उत्तमम, ये मेरा निश्चय है कि सामान्य व्यक्तियों को, स्त्री पुरुषों को यज्ञ दान तप आदि कर्म करते रहना चाहिए, नित्य कर्म करते रहना चाहिए, उनको मुँह से त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा। अब भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र इति प्रतिज्ञाय पावनत्वं च सहेतुकम् उक्त्वा एतानि अपि कर्माणि कर्तव्यानि इति एतत् निमित्तं मतम् उत्तममिति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि प्रतिज्ञात अर्थ उपसंगार एव न अपूर्वार्थम वचनम, एतानि अपि इति प्रकृते सन्निकृष्टार्थ उपपत्ते सन्निकृष्टार्थतः उपपत्ते। तो यहाँ पर कहते हैं निश्चयम में शृणु में मतम, मेरा निश्चय तुम सावधान होकर के श्रवण करो। तत्र वहाँ पर 5वें श्लोक में जो मैंने प्रतिज्ञा करी थी, तत्र वहाँ पर यत ततोर नित्य संबंध, यत तत् का नित्य संबंध है, और सर्वनाम पूर्व परामर्शकाणी भवंती, सर्वनाम पूर्व परामर्शकाणी भवंती। तो सर्वनाम पूर्व के परामर्शक होते हैं, जो पहले वर्णन कर दिया उसके परामर्शन करने वाले होते हैं। इस प्रकार से तो ऐसे जो प्रतिज्ञा करी थी, तो कौन सी प्रतिज्ञा कि यज्ञ दान तप कर्म आदि नहीं त्यागना चाहिए, बल्कि यज्ञ दान तप कर्म पवित्र करने वाले होते हैं। इस प्रकार से उसी प्रतिज्ञा के विषय मेरे को सावधान होकर के श्रवण करो। सहेतुकम, हेतु के सहित, कारण के सहित है। उक्त तो इस प्रकार से कह करके यज्ञ दान तप कहते हैं नहीं त्यागना चाहिए, करना चाहिए। क्यों? पवित्र करने वाले हैं, हेतु के सहित है, ऐसा वर्णन किया था। तो उक्त कह करके एतानि कर्माणि, जो कर्म हैं, कर्तव्यानि इति, करने योग्य हैं, यज्ञ दान तप कर्म करने योग्य हैं। इति एतत् निश्चितम मतम, ये मेरा निश्चित मत है। उत्तमम, अति उत्तम ये मत है, अतः विचार है, श्रेष्ठ विचार है। तो जो प्रतिज्ञा करी थी, प्रतिज्ञात अर्थ उपसंहार है। तो यहाँ पर प्रतिज्ञा के विषय में जो की गई थी, प्रतिज्ञा के विषय में जो कहा गया था, उस विषय का यहाँ पर उपसंहार किया जा रहा है।
है ना। मेरा निश्चित मत है न अपूर्वार्थम वचनम, भगवान का कोई नया वचन नहीं है यहाँ पर। भगवान छठे श्लोक में निश्चितम मतम, ये मेरा जो निश्चय मत है, इन कर्मों को करते रहना चाहिए, संग और फल को त्याग करके करने योग्य है, ऐसा जो निश्चित मत है। इस प्रकार से ये छठे श्लोक का कोई नया वचन भगवान का नहीं है, बल्कि 5वें श्लोक का ही जो वचन है, 5वें श्लोक का ही वो परामर्शन कर रहा है ये वाक्य। इसलिए अपूर्वार्थम न वचनम, अपूर्व के लिए नहीं है, कोई नया वचन नहीं है, पुराना ही है, यानी 5वें श्लोक की प्रतिज्ञा का ही ये वचन है, छठे श्लोक है। अब भगवान कहते हैं एतानी अपितु, एतानी जो शब्द आया है प्रकृत, जिसका प्रकरण चल रहा था नित्य कर्मों का त्याग का, तो नित्य कर्म को जो प्रकरण चल रहा था वो तो प्रकृत सन्निकृष्टार्थता उपपत्ति, प्रकृष्ट और नजदीक के अर्थ को बोध कराने वाला ये वाक्य कौन, एतानी, क्योंकि सर्वनाम पूर्वक के परामर्शक होते हैं, और सर्वनामों में ये विशेषता है, कौन सर्वनाम नजदीक का बोध कराता है, कौन सर्वनाम दूर का बोध कराता है, कौन सर्वनाम और ज्यादा दूर का बोध कराता है। तो यहाँ पर कहते हैं अरे इदमस्तु सन्निकृष्टे, इदमस्तु सन्निकृष्टे इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्तिनि च एतद् रूपम अदसस्तु अदसस्तु भी प्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्। तो ईदम शब्द और एतत् शब्द ये नज़दीक का और सामने का बोध कराते हैं, एतत् शब्द नज़दीक का बोध कराता है, और यहाँ एतत् शब्द नज़दीक का बोध कराता है, और इदम शब्द सामने का बोध कराता है। यह जो सामने रखी हुई है घट बट, जो हमारे सामने टेबल कुर्सी पुस्तक आदि दिख रही है, तो सामने ही दिख रही है वो, तो इदम शब्द सामने का बोध कराता है, एतत् शब्द नज़दीक का बोध कराता है, अद शब्द थोड़ा दूर का बोध कराता है, और तद शब्द परोक्ष बोध कराता है, किसका, परोक्ष का बोध कराता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आए, तो एतानी में एतत् का रूप है, एतानी, तो एतत् का रूप है, तो भाई नज़दीक का बोध करा रहा है, तो किसका नज़दीक का बोध करा रहा है, तो कहते हैं जो 5वें श्लोक में जिसका वर्णन किया गया उसी का बोध करा रहा है। तो प्रकरण जिसका प्रकरण चला उसी का, सन्निकृष्टता, एतत् शब्द से सन्निकृष्ट अतता की उत्पत्ति हो जाती है। सन्निकृष्ट विषय नजदीक, सन्निकृष्ट का अर्थ नजदीक, नजदीक के विषय की उत्पत्ति होती है एतत् शब्द से। एतानी शब्द यहाँ पर एतत् शब्द का ही रूप है, एतानी बहुवचन रूप है। अब यहाँ पर कहते हैं, इसलिए अब आगे और भी वर्णन करते हैं भगवान भाष्यकार कि स आसंगस्य फलार्थिनो बंध हेत्वा एतानि अपि कर्माणि मुमुक्षो कर्तव्यानि इति अपि शब्दस्य अर्थो न तु अन्यानि कर्माणि अपेक्ष्य एतानि अपि इति उच्यते। कहते हैं यहाँ पर जो एतानि अपि, तो ये जो अपि शब्द है इसको लेकर के वर्णन करते हैं कि अंग आसक्ति के सहित, आसंग से यानी आसक्ति के सहित फलार्थी, फल को चाहने वाले व्यक्ति के लिए, फल को कर्मी जो फल को आसक्ति से युक्त होकर के फल के चाहने वाले व्यक्ति के लिए ये जो कर्म हैं तो बंध हेतुआ, बंधन के हेतु बनते हैं। किसके हेतु बनते हैं, बंधन के हेतु बनते हैं। जो आसक्ति को से युक्त होकर के फल को चाहता है, ऐसे उसके लिए तो कर्म बंधन के हेतु बनते हैं। तो बंध हेतु जो कर्माणी हैं, तो एतानी अपि जो कर्माणी हैं, ये कर्म आसक्ति से युक्त होकर के फलार्थी वाले व्यक्ति को बंधन के हेतु बनते हैं। ऐसे जो कर्म है तो मोक्षों के लिए, कहते मुमुक्षों के लिए कर्तव्यानीति, तो मोक्षों के लिए तो ये कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि पवित्र करने वाले होते हैं। और मुमुक्षु हमेशा आसक्ति और फल को चाहता नहीं, आसक्ति को भी नहीं चाहता और फल को भी नहीं चाहता, क्योंकि फल और आसक्ति दोनों बंधन के हेतु बनते हैं। तो ऐसे मोक्षों के लिए यज्ञ दान तप ये कर्म करते रहना चाहिए,
इति, तो मोक्ष के लिए, जो मोक्ष को चाहने वाला है ऐसे अधिकारी के लिए कर्तव्यानि कर्माणि, कर्म करते रहने चाहिए। इति अपि, तो अपि शब्दस्य अर्थो, तो अपि शब्द का भी अर्थ है, ये जो अपि शब्द का है, अपियन भी, और भी, अपि शब्द का अर्थ होता है भी, और भी चाहिए क्या आपको, ये वस्तु, जैसे कोई अरे भोजन कर रहा है, तो भोजन कर रहा तो भोजन 8-10 रोटी दे दिया, तो और भी चाहिए क्या आपको, हाँ और भी चाहिए, तो और भी ज़्यादा दे देता व्यक्ति, है ना। तो वहाँ पर जो और भी, तो भी का प्रयोग कर देते हैं, अपी का अर्थ भी होता है, अपी यानी और भी, तो एक कर्म भी, तो कहते हैं अपि शब्द का जो अर्थ है, न तो अन्यानि कर्माणि, अन्य कर्मों की अपेक्षा नहीं रखता, यानी काम कर्मों की अपेक्षा नहीं रखता। जैसे जो काम कर्म होते हैं 10 पूर्णमास याग होते हैं, काम कर्म कहलाते हैं, दग्न एता स्वर्गाम एता, और अग्नि, और दूसरे जो कर्म कौन से, अश्वमेध आदि यज्ञ जो काम कर्म होते हैं, इन काम कर्मों की अपेक्षा अपि शब्द नहीं रखता। कहते हैं अन्यानि, अपि शब्द का अर्थ भी न अन्यानि कर्माणि अपेक्षा, तो अन्य कर्मों की अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए एतानि अपि उच्यते, इन्हीं कर्मों के विषय में यहाँ पर कहा गया। ये यज्ञ दान तप कर्म है, ये तीनों कर्म ही कैसे नित्य कर्म कहलाते, इनको करते रहना चाहिए, इनको त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने कहा, भगवान भास्कर ने वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, अब क्या है यहाँ पर, अन्य, कहते अन्य वर्णयंती, तो कुछ वादी वर्णन करते हैं, कौन वादी वर्णन करते हैं, ननु, ये ननु कहाँ पर आया है, ना, अच्छा ना तो है। अब यहाँ पर अन्य वर्णयंती एतानि अपि इत्यादि वाक्यों को न नित्य कर्म विषयत्वम मतम उपनिषति, कहते एतानि अपि, ये जो वाक्य है, एतानि अपि जो वाक्य है, इस वाक्य के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन के लिए यज्ञ दान तप जो नित्य कर्म का वर्णन किया है। एतानि शब्द से किस यज्ञ दान किसका वर्णन लिया है, एतानि शब्द से किस अर्थ का बोध करा रहा है, एतानि शब्द तो भगवान कृष्ण के अनुसार, भगवान के मत के अनुसार तो यज्ञ दान तप कर्म का बोध करा रहा है। भगवान ने कहा कि यज्ञ दान तप कर्म है, ये नित्य कर्मों को करते रहना चाहिए, आसक्ति और फल का त्याग करके, तो इस प्रकार से ऐसा कहा है भगवान ने तो। लेकिन अन्यवादी कहते हैं ये एतानि शब्द भगवान के मत को दूसरी तरफ ले जाते हैं। सिद्धांत के अनुसार तो भगवान भास्कर ने व्याख्यान कर दिया, इसके अनुसार, सिद्धांत के अनुसार तो भगवान भास्कर ने व्याख्यान कर दिया कि जो एतानि शब्द है नित्य कर्मों के अर्थ का बोध कराने वाला है। 5वें श्लोक के अनुसार, 5वें श्लोक में यज्ञ दान तप कर्म है, इनको करते रहना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसे जो नित्य कर्म है, क्योंकि व्यक्तियों के लिए मुक्त पवित्र करने वाले होते हैं। तो ऐसे इस शब्द से, एतानि शब्द से नित्य कर्म को लिया गया है इस प्रकार से। किंतु अन्यवादी कहते हैं कि जो एतानि शब्द है नित्य कर्म को विषय करने वाला नहीं है। किसको विषय करने वाला नहीं है, अरे नित्य यज्ञ दान तप जो नित्य कर्म है इनको विषय करने वाला नहीं है। तो किसको विषय करने वाला है, काम्य कर्मों को विषय करने वाला है। जो काम्य कर्म होते हैं, यज्ञ दान तप आदि जो काम कर्म होते हैं, 10 पूर्णमास आदि है, कोई उपासना, कोई फल की कामना से हमारा ये कार्य हो जाए, हमारा ये कार्य हो जाए, हमारा ये कार्य हो जाए, इस उद्देश्य से व्यक्ति कर्म करता है। तो कर्म करता है, उसे वो कर्म है कैसे उसके कामना परक हो गए, उसको उसके लिए ही यहाँ पर एतानि शब्द आया है, ऐसा पूर्व पक्षी अन्यवादी लोग वर्णन करते हैं। तो उसी को भगवान भास्कर कहते हैं कि अन्य वर्ण्यंती, अन्य जो सिद्धांत से इतर वाले वादी कहते हैं कि नित्यानाम कर्मणाम फल अभावात संगम त्यक्त्वा फलानि च इति न उपपद्यते,
कहते हैं पूर्व मीमांसा के अनुसार, कहते हैं नित्य जो कर्म है उनमें फल होता ही नहीं है। पूर्व मीमांसा वाले नित्य कर्मों में फल नहीं मानते। हर संध्याम उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात, जो नित्य कर्म कहलाते हैं ये पूर्व मीमांसा के अनुसार फल की प्राप्ति इनको नहीं होती। लेकिन यदि आप नित्य कर्म नहीं करेंगे, हर संध्याम उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात नहीं करेंगे, तो फिर आपको प्रत्यवाय भी लगेगा, दोष भी लगेगा। तो जैसे दृष्टांत कहाँ का दिया जाएगा, जैसे आप घर में रहते हो, जिस घर में आप रहते हैं आपका स्वयं का ही घर है, तो जिस घर में आप रहते हैं वहाँ पर आप स्वयं ही झाड़ू लगाते हैं घर का, तो स्वयं ही घर का जब झाड़ू लगाते हैं तो उसको उस झाड़ू लगा देने से आपको वेतन की प्राप्ति नहीं होती, यानी उसके बदले में, झाड़ू लगाने के बदले में आपको धन की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि आपको हर दिन लगाना ही पड़ता है। जैसे अब वही झाड़ू आप दूसरे घर में लगाने के लिए जाएंगे, झाड़ू पोंछा करने, जैसे शहरों में जाती हैं महिलाएं अथवा पुरुष आदि झाड़ू पोंछा आदि लगाने के लिए, तो उनको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। उसी प्रकार से स्वयं के घर में लगाते तो व्यक्ति को वेतन नहीं मिलता है ना। स्वयं वही व्यक्ति अपने घर में झाड़ू पोंछा करता है तो वेतन की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि दूसरे के घर में झाड़ू पोंछा लगाने के लिए जाता है तो वेतन की प्राप्ति उसको होती है। तो इस प्रकार से तो आप स्वयं के घर में झाड़ू लगा रहा है तो वेतन आदि प्राप्त नहीं हो रही, अथवा तो कहते हैं एक पक्ष हो गया, और दूसरा कहते हैं नहीं लगाएंगे घर में झाड़ू, क्योंकि वेतन तो मिल ही नहीं रहा हमको घर में झाड़ू लगाने से, तो घर में झाड़ू लगाने से जब वेतन नहीं मिल रहा है तो क्यों हम झाड़ू लगाएं। प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते, ये न्याय है, नियम है कि प्रयोजन को छोड़ बिना अज्ञानी व्यक्ति भी दूसरी जगह नहीं जाता, कोई ना कोई स्वार्थ को लेकर के व्यक्ति दूसरे के पास में जाता है। अब हमारा प्रयोजन है ही नहीं, हमको झाड़ू लगाने से हमको कोई वेतन मिल ही नहीं रहा, फिर हम झाड़ू क्यों लगाएं अपने घर में, स्वयं के घर में। तो उसका अर्थ हो गया, झाड़ू यदि आप नहीं लगाएंगे अपने घर में, सफाई आदि नहीं करेंगे तो गंदगी होती रहेगी, गंदगी होते 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 बहुत ढेर हो जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पर बैठ नहीं सकता, स्वयं को बैठने की इच्छा नहीं होगी और दूसरे को भी बैठने की इच्छा नहीं होगी, तो खराब लगेगा, गंध आदि आएगी। इसलिए तो नहीं लगाएंगे झाड़ू तो फिर वो दोष यही बनेगा, धूल आदि बहुत जम जाएगी, जिससे आपको बैठना, उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, है ना। उठना बैठना कैसे हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, समस्या के घर हो जाएगा। इसीलिए घर में स्वयं झाड़ू लगाना पड़ती है, और झाड़ू के बदले में कोई वेतन नहीं प्राप्त होता, तो नहीं लगाने पर दोष बन जाता है। दोष बनने का अर्थ यही है कि प्रत्यवाय लगता है, तो प्रत्यवाय का अर्थ यही हो गया कि वो गंदगी दिखने लगती है, फिर हमारा रहना ही मुश्किल हो जाता है, समस्या हो जाती है। इस प्रकार से तो ये हो गया। तो उसी प्रकार से ये दृष्टांत दे करके पूर्व मीमांसा के अनुसार नित्य कर्म जो हम अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यय लगेगा, और कर्म करेंगे तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा पूर्व मीमांसा के अनुसार मत को लेकर कहते हैं कि नित्य कर्मों के फल का अभाव हो जाने से, नित्य कर्मों के में फल नहीं है, तो नित्य कर्मों का फल का अभाव हो जाने से संगम त्यक्त्वा फलांचा, संग को त्याग करके और फल को त्याग करके, जो भगवान ने कहा है ये न उपपद्यते, उत्पन्न होता ही नहीं है। संग और फल का त्याग तो किस में होता है, कहते हैं काम्य कर्मों में होता है। काम्य कर्मों का ही फल प्राप्त होता है, वहीं में आसक्ति हो जाती है, तो काम्य कर्मों में फल और आसक्ति होती है, इसलिए काम्य कर्मों में फल की प्राप्ति होती है, वहाँ पर आसक्ति हो जाती है फल को लेकर के व्यक्ति को। इसलिए उन्हीं के विषय में भगवान ने कहा है, ना कि नित्य कर्मों के विषय में। नित्य कर्मों के विषय में नहीं कहा गया, बल्कि काम्य कर्मों के विषय में कहा है, ऐसा पूर्व पक्षी का मत है, विचार है ना। इस प्रकार से न च इदम नित्य कर्म विषयम किम विषयम तरी इतिहासंक वाक्य व्यावर्ति व्याकरोति, कहते हैं ये तानी अपि, ये वाक्य नित्य कर्मों को विषय करने वाला नहीं है, बल्कि फिर किसको विषय करने वाला है, ये काम कर्मों को विषय करने वाला है। तो उसी को लेकर कहते हैं एतानि अपि इति, यानी काम्यानि कर्माणि नित्येभ्यो
अन्यानि एतानि अपि कर्तव्यानि किमुता यज्ञदान तपासी नित्यानि इति। तो पूर्व पक्षी का मत है कि जो कहते हैं एतानि अपि इस वाक्य के माध्यम से कि यानी काम्यानि कर्माणि, जो काम्य कर्म होते हैं नित्य कर्मों से इतर, नित्य कर हाँ, हाँ यज्ञ, हाँ भगवान के अनुसार नित्य कर्म, अरे यज्ञ दान तप जो नित्य कर्म है वो करते रहना चाहिए, उनसे फल प्राप्त होता है। फल वर्णन कर ही दिया भगवान ने, यज्ञ दान तप है पावनानि मनुष्याणाम, तो पावनानि पवित्र करने वाले हैं। तो फल तो फल, यदि फल पुण्य फल नहीं मिलेगा तो पवित्र कैसे करेंगे। तो यज्ञ दान तप जो नित्य कर्म होते हैं यानी फल को देने वाले होते हैं, तो पवित्र करने वाले हैं। कोई व्यक्ति यज्ञ दान तप कर्म, यज्ञ दान तप आदि जो नित्य कर्म है, अग्निहोत्र जो कर्म है, संध्या वंदन आदि है, एक किसी ना किसी फल को देंगे। तो इसका फल विशेष है। कोई व्यक्ति फल चाहता है तो स्वर्ग लोक फल प्राप्त होता है, यदि फल नहीं चाहता है तो भगवान उसको क्या दे देते हैं, ददामि बुद्धि योगम। पीछे का वाक़ा आया भगवान का, ददामि बुद्धि योगम आया कि नहीं आया। गीता का जो वाक्य है ना, मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। जो व्यक्ति कामना से रहित होकर के कर्म करता है उसको मैं फल नहीं चाहता है तो बुद्धि योग दे देता हूँ। तो बुद्धि योग का अर्थ हो गया वो अपने आप को जानने की सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाती है, मैं कौन हूँ, यही पवित्र होना हो गया। अंतःकरण शुद्ध हो गया। अंतःकरण की शुद्धि ही तो सब कुछ है। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती, आत्म संबंधी ज्ञान। और जिसका अंतःकरण शुद्ध है तो उसको आत्मज्ञान फल की प्राप्ति हो जाती है। सही। हाँ नहीं नहीं, हाँ दोनों दोनों प्रकार से। यदि आपने लौकिक संबंधी कामना की है तो लौकिक संबंधी फल की प्राप्ति होगी। ये नहीं, काम्य कर्म जो नित्य कर्म होते हैं उनका फल भी है। यदि आपने नित्य के संध्या बंदन आदि है जो किया है ना, तो उससे आपको स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति होगी। वो तो मुमुक्षु, हाँ मुमुक्षु के लिए अंतःकरण शुद्धि होगी। जो मोक्ष को चाह रहा है उस व्यक्ति के लिए तो अंतःकरण शुद्धि, चित्त की शुद्धि होगी। लेकिन जो कर्मी व्यक्ति है, यज्ञ दान आदि कर्म करता है, नित्य कर्म करता है, तो उसको यदि कामना विशेष है तो उसको स्वर्गलोक फल की, धन संपत्ति आदि की प्राप्ति अपने आप ही होगी उस पुण्य के प्रभाव से। क्योंकि अवश्य, हाँ ये जिज्ञासु के लिए, मुमुक्षु के लिए ये अरे पवित्र करने वाले, मतलब अंतःकरण शुद्धि वाले हो गए। जिज्ञासु के लिए, हाँ 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 हाँ। जैसे जैसे अरे हम, हाँ आसक्ति से रहित जो पुण्य आदि कर्म करता है ना व्यक्ति, जो व्यापार आदि तो व्यक्ति करता ही है, उसमें धन आदि कमाएगा ही, लेकिन उसमें भी व्यक्ति जब पुण्य कर्म करता है तो उसके मन भी शांत हो जाते हैं। हाँ घाटा लग गया तो कोई समस्या नहीं, नफा हो गया तो कोई समस्या नहीं है। मतलब घाटा हो गया तो ज्यादा उद्विग्न नहीं होता, और फायदा हो गया तो ज्यादा प्रसन्नता भी उसको नहीं होती। अब जैसे हम घर में रहते हैं ना, घर में जैसे रहते हैं झाड़ू आदि लगाते हैं, तो हमारा झाड़ू लगाना कर्तव्य है हमारा, करनी, क्योंकि हम जिस कमरे में रहते हैं तो उसमें हमारा साफ सफाई करना कर्तव्य है। इस कर्तव्य समझ करके हमको करना है। यही आसक्ति से रहित हो गया। हमको गंगा जी में स्नान करना है तो कर्तव्य समझ कर करना है, हमको करना चाहिए, स्नान करना चाहिए गंगा जी में। हमको मंदिर में जाना चाहिए, ऐसा नहीं फल की कामना के लिए हम मंदिर में जाए, नहीं, हमको मंदिर में जाना चाहिए, जाने योग्य है, जाना चाहिए। तो उसमें हमारी कोई कामना विषय नहीं कि भगवान हमारे मंदिर में जाने से भगवान हमारे ऊपर ज्यादा प्रसन्न हो जाए, ये कामना नहीं है, बल्कि हमको जाना है।
और जाना चाहिए मंदिर में, तो ये कर्तव्य हो गए। इसमें फल की कोई कामना नहीं है। यदि फल की कामना करेंगे तो वो कामना हो जाएगा। लेकिन निष्काम में कौन सा होगा, हमको जाना है बस, चाहे भगवान हमारे जाने से, मंदिर में आने से, आने जाने से, चाहे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो चाहे ना हो, लेकिन हमको जाना है। नियम बना लिया हमने। क्या बना लिया? नियम बना लिया। तो बहुत से लोग नियम, हाँ, बहुत से लोग नियम बना कर जाते ना, मंगलवार को हनुमान जी के पास में जाएंगे ही, है ना, और नज़दीक में जो मंदिर है उसमें हर दिन जाएंगे, नियम दर्शन करके जरूर जाएंगे। कहीं ना कहीं व्यापार करने गए, अथवा नौकरी करने गए, अथवा कहीं ड्यूटी करने गए, किसी भी कार्य करने के लिए गए, लेकिन पहले मंदिर होकर के जाएंगे वो। तो वो उनका नियम हो गया। लेकिन नियम हो गया तो वो कर्तव्य कोटि में आ गया। अब फल नहीं चाह रहा है व्यक्ति, फल, तो वो निष्काम में चला जाएगा, वही पवित्र करने वाला होगा। हाँ वो, हाँ, सबसे ऊपर की कोटि हो गई वो। वो व्यापार अपना समय है, वो गृहस्थी तो वैसी चलेगी, है ना, गृहस्थी तो चलती रहेगी, वो तो कमाना ही है धन हमको गृहस्थी के लिए तो। लेकिन उसमें भी आसक्ति से रहित होकर के, हाँ, अच्छी मेहनत से करना है उसमें भी, ऐसा ना दुखी मेहनत ना करें, उसमें भी मेहनत पूर्वक ही हमको करना है कार्य, लेकिन आसक्ति से रहित होकर के। चलो ठीक है, चलती का नाम गाड़ी है कि नहीं। कभी कभी व्यक्ति को घाटा लग जाता है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है, और फायदा होगा ज्यादा परसेंट हो जाता है तो इसमें सम रहता है, उसमें सम हो जाता है व्यक्ति, जो निष्क सम हो जाता है। व्यक्ति के मन में भावना अपने आप ही हो जाती है, नित्य कर्म करने से, कामना सहित कर्म करने से उसके मन में भावना अपने आप ही परिवर्तन हो जाती है। तो ऐसा आता है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब यही है, तो मतलब यह है कि नित्य कर्म है यदि कामना सहित किए जाएंगे तो अंतःकरण शुद्धि में हेतु बनते हैं। और कामना से युक्त होकर के नित्य कर्म, हम प्रतिदिन भजन तो करते ही हैं, आप भी करते ही हैं आप भजन, है कि नहीं। आपने किसी से गुरु मंत्र लिया हो अथवा नहीं लिया हो, अगरबत्ती तो लगा ही देते हैं व्यक्ति, उससे वो पास वाले लोगों को देख करके, अन्य लोगों को देख करके, चलो भगवान जी, ये लोग अगरबत्ती लगाते हैं तो हम भी लगा दें, ये लोग मंदिर में जाते हैं तो हम भी चले जाएं। इतना तो लोग कर ही देते हैं, पड़ोसों को देख करके, पड़ोसियों को, है कि नहीं। तो इस तो यही यही पर आदत बन गई उसकी, तो नित्य कर्म कोटि में चला गया वही। और नित्य कर्म कोटि में चला गया था, वो इसमें कामना नहीं किया तो निष्काम में चला गया, कामना किया तो सकाम में हो गया बस। सकाम हो गया तो लोकांतर फल की प्राप्ति होगी उसको, और निष्काम बना रहा तो फिर लोकांतर फल की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि अंतःकरण शुद्धि होगी। अंतःकरण शुद्धि हो जाने से फिर उसका श्रेष्ठ फल हो जाएगा, मतलब ज्ञान की योग्यता आ जाएगी अपने आप को। यद्यपि वहां भी उससे भी लोकांतर फल की प्राप्ति हो सकती है, उसको भी निष्काम कर्म करने से भी लोकांतर फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो, लेकिन शीघ्र ही योगियों के घर में पैदा होने लगता है ऐसा व्यक्ति। किसके घर में? योगियों के घर में ऐसा व्यक्ति। हाँ, इसकी यही होगी। अब भगवान देखिए, यहाँ पर पूर्व पक्षी के अनुसार कहते हैं, पूर्व पक्ष के, कि एतानी जो वाक्य आया भगवान ने कहा है, एतानी वाक्य जो आया है, तो यानी काम्यानि कर्माणि, जो काम्य कर्म होते हैं, नित्य कर्म, नित्योभ्यो अन्यानि, तो नित्य कर्मों की अपेक्षा जो काम कर्म होते हैं, तो नित्य नित्य कर्म हो गए यज्ञ दान तप, हरण संध्या उपासिता, नित्यम अग्निहोत्रम जुहियात, इस वाक्य के द्वारा नित्य कर्म कहलाए। ऐसे नित्य कर्मों की अपेक्षा जो काम कर्म है, 10 पूर्णमास हो गया, स्वर काम हो गया, वासनी याग हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, सर्वमेध यज्ञ हो गया, नरमेध यज्ञ हो गया, ऐसे जो काम कर्म हैं नित्य कर्मों की अपेक्षा भिन्न वाले, तो ऐसे काम कर्म उनको एतानी इन काम कर्मों को कर्तव्यानि करना चाहिए, इनको करना चाहिए। किम होता, कहते किम होता, के यज्ञदान तपासी नित्यानि, तो इनके विषय में ही तो, और इनके विषय में तो कहना ही क्या, कैमुतिक न्याय है। कहते हैं नित्य कर्मों की अपेक्षा जो काम में कर्म करना चाहिए, करने योग्य हैं पूर्व पक्षी के अनुसार, तो इसके विषय में तो कहना ही क्या। किसके विषय में? कहते जो नित्य कर्मों के विषय में तो कहना ही क्या, ऐसा भगवान ने कहा है। यानी किसको? संग को त्याग करके, फल की आसक्ति को त्याग करके इन काम कर्मों को करते रहना चाहिए।
और जब 10 पूर्णमासी याग आदि कर्म करते रहना चाहिए नित्य कर्मों की अपेक्षा। तो अब जब नित्य कर्मों की करे तो उसके विषय में तो कहना ही क्या। इस प्रकार से पूर्व पक्षी का कहना है। यानी काम कर्मों को भी भगवान ने कहा है कि एतानी शब्द से पूर्व पक्षी अर्थ ले रहा है कि काम कर्मों को भी करते रहना चाहिए, लेकिन फल की आसक्ति से रहित होकर के, संग का त्याग करके। तो नित्य कर्म में फल की आसक्ति से और अरे संग को त्याग करके करता है तो उसके विषय में तो कहना ही किया। इस प्रकार से तो पूर्व पक्षी एतानी शब्द से काम कर्मों को ले रहा है, सिद्धांति ने तो नित्य कर्मों को लिया है। इस प्रकार से नित्य कर्मों का फल होता है, स्वर्ग आदि फल होगा और अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी। स्वर्ग आदि उद्देश्य से करेगा नित्य कर्म है, संध्या बंधन, तो स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति हो जाएगी। और अरे काम है, अरे स्वर्ग आदि फल के उद्देश्य से नहीं कर रहा, निष्काम पूर्वक कर रहा है, तो अंतःकरण शुद्धि में हेतु बन जाएंगे वही कर नित्य कर्म। इस प्रकार से अब ऐसा वर्णन कर दिया तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। यानी नित्यानाम अफलत्वम उपेत्य ये चोद्यम तदयुक्तम। पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि नित्य कर्मों का फल होता ही नहीं है, कहाँ पर अन्य वर्णयंती इस वाक्य के द्वारा कि नित्य कर्मों का फल का अभाव होता ही है। नित्य कर्मों का कोई फल नहीं होता पूर्व पक्षी के अनुसार, मीमांसक के मत अनुसार। जो मीमांसक होते हैं यानी पूर्व मीमांसा वाले, तो जैमिनी आचार्य के मत को मानने वाले को पूर्व मीमांसक बोलते हैं, व्यास भगवान के मत को मानने वाले को उत्तर मीमांसक वेदांती बोलते हैं। ऐसे हम लोग किस कोटि में आएंगे, हम लोग आ गए अरे उत्तर मत को मानने वाले वेदांत कोटि, वेदांती कोटि में हम आ जाएंगे। हम वेदांती कहलाएंगे, हम सभी जो उपनिषद पढ़ने वाले वेदांती कहलाते हैं। और जो अच्छा उपनिषद पढ़ने वाले वेदांती तो कहलाते हैं, लेकिन उपनिषद को जानने के लिए भी दूसरे वादी उपनिषद पढ़ते हैं, लेकिन वो वेदांती नहीं कहलाएंगे। जैसे हम सभी विषयों को पढ़ते हैं, पूर्व मीमांसा को ही पढ़ते हैं, उत्तर मीमांसा को भी पढ़ते हैं, नैयायिकों के पढ़ते हैं, वैशेषिकों के मत को पढ़ते हैं, योग का मत भी पढ़ते हैं और सांख्य का मत भी पढ़ते हैं, और जैनों का, बौद्धों का और नास्तिकों का भी मत को हम पढ़ते हैं। तो क्या हम उन सारे मतों वाले हम कहलाएंगे? नहीं, हमारा एक विशेष झुकाव है, हमारा एक विशेष झुकाव है वेदांत की तरफ है। तो हमारा सभी मतों को पढ़ने के बाद भी हमारा एक तरफ झुकाव है, इसलिए हम वही कहलाएंगे। तो हमारा झुकाव वेदांत की तरफ है तो हम वेदांती कहलाएंगे। दूसरे वाले जो व्यक्ति होते हैं, दूसरे वाले यदि सारे ग्रंथों को पढ़ लिया उन्होंने, सारे मतों को, वेदांत को भी पढ़ा, पूर्व मीमांसा को, उत्तर मीमांसा को, नैयायिक, वैशेषिक, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, नास्तिकों का भी, बौद्धों का भी, लेकिन पढ़ने के बाद भी उनका झुकाव बौद्धों की तरफ है तो बौद्ध कहलाएंगे, जैनों की तरफ है तो जैन कहलाएंगे, चारवाक की तरफ है तो चारवाक कहलाएंगे, योग की तरफ है तो योगी कहलाएंगे, सांख्य की तरफ है सांख्य कहलाएंगे, मीमांसा की तरफ है तो मीमांसा कहलाएंगे। तो जिस व्यक्ति का झुकाव जिस तरफ होता है ना, तो उसी प्रकार से व्यक्ति वही मत वाला कहलाएगा। जैसे अरे एक 4-5 व्यक्ति हैं, उसमें से कुछ न कुछ 4-5 व्यक्ति में तो गुट तो बन ही जाता है, अलग अलग 2 गुट हो ही जाते हैं, किसी का झुकाव किसी के प्रति ज़्यादा हो जाता है, किसी के प्रति नहीं होता है, होता कि नहीं होता। तो इस प्रकार से अब 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 घरों में भी हो जाता है, एक माता पिता के 4-5 बच्चे हैं तो उसका भी झुकाव किसी ना किसी बच्चे के प्रति ज़्यादा ही हो जाता है, होता कि नहीं होता है। ममता जी बोली नहीं, ममता जी ने किया नहीं अच्छा अच्छा, सही सही सही। हाँ मात नहीं, अच्छा देखो, एक इसमें एक कहानी है, जो सुना सेप है ना, सुना सेप है, सुना सेप पौराणिक कहानी है, सुना सेप है।
तो ये हरिश्चंद्र राजा उसे रोहित भाग गया था जो यज्ञ करने के लिए, मनुष्य यज्ञ करने के लिए वरुण देवता ने राजा हरिश्चंद्र को पुत्र दिया था। बदले में उन्होंने कहा कि मैं पुत्र तो दे रहा हूँ, किंतु इसी पुत्र को तुमको बलि देना पड़ेगी, तो तभी मैं पुत्र दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो हरिश्चंद्र राजा ने स्वीकार कर लिया। अब पैदा हुआ तो थोड़ा मोह हो गया था, नहीं किया। बड़ा हुआ तब भी मोह रहा, नहीं किया। गुरुकुल में चला गया, तो गुरुकुल में जाने के पश्चात फिर भी राजा हरिश्चंद्र यज्ञ कर रहे थे, लेकिन वो वहां से गुरुकुल से लौट करके आए नहीं, अतः भाग गया। इंद्र देवता ने उसको भड़का दिया कि तुम यदि राजा के पास में जाओगे तो यज्ञ करेंगे, क्योंकि वरुण देवता उनको मांगने के लिए आते हैं, इसी तुम मारे जाओगे, इसी तुम घर में ही मत जाओ। तो वरुण देवता ऐसे इंद्र देवता ने राजा हरिश्चंद्र के पुत्र को भड़का दिया, रोहित नाम था उसका। तो वो क्या किया, भाग गया वो तो। अब वरुण देवता नाराज हो गए, उसको वो जो उदर रोग पैदा कर दिया, जिसमें पेट फूलता है ना व्यक्ति का। अब बड़े दुखी रहने लगे राजा हरिश्चंद्र। उन्होंने कहा कि तुम, उनके आचार्यों ने कहा कि किसी ब्राह्मण के पुत्र को खरीद लाओ और उसकी बलि दे दो, तो जो पुत्र दे दे मेरे मूल लेकर के उसी की बलि दे दो, तो वरुण देवता कैंस हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो सुनासेब के पिता के पास में गए थे, जो विश्वामित्र मुनि के बहनोई थे कहलाते हैं। तो उनके पास में गए तो उसके तीन पुत्र थे। तो बड़ा पुत्र तो गरीबी से युक्त थे, तो धन की चाहना थी। तो पिता ने कहा कि बड़ा पुत्र तो मैं नहीं दूंगा, कि मेरी वंश परंपरा चलाएगा मेरे ऊपर, और छोटे पुत्र के विषय में माता ने कहा ये मेरे बड़े प्रिय है, इसको मैं नहीं दूंगा। तो सुनासेब ने कहा मैं बीच का हूँ, न इधर का न उधर का, चलो मैं ही चलता हूँ। तो बीच का जो सुनासेब वो ही गया। तो बाद में विश्वामित्र मुनि ने उसकी रक्षा करी। तो बीच के पुत्र के विषय में कम प्रेम होता है, ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन प्राय करके बड़े अरे मैंने तो पौराणिक कहानी कही है, बताइए। तो देखो, बड़ा पुत्र पिता को प्रिय होता है, छोटा पुत्र माता को प्रिय होता है, बीच का कमी होता है। क्या बोल रहे हैं? है क्या नहीं? चलो आप अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। चलो हो जाता है उसमें कोई। मैंने तो पौराणिक कहानी सुनाई थी भाई, ये पौराणिक कहानी है। तो ये इसमें है। हाँ, तो देखिए, तो मतलब यहाँ पर किस विषय में मैंने प्रश्न उठाया था कि नित्य कर्म है ना। तो नित्य कर्मों, पूर्व मीमांसक नित्य कर्मों में फल नहीं मानते, उत्तर मीमांसा वाले झुकाव को लेकर गया, झुकाव को लेकर के आया था। हम भली किसी भी मत को पढ़ लें, चार दसों द्वादश यानी 12 मतों को पढ़ लें, लेकिन हमारा जिस जिस मत के प्रति झुकाव होगा उसी के प्रति हमारा कैसा हो जाएगा, मत कहलाएगा। इस प्रकार से तो ऐसा पूर्व मीमांसा वाले कहते हैं कि नित्य कर्मों का फल नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर नित्य कर्मों को यहाँ पर एतानी शब्द से नहीं लिया, बल्कि काम्य कर्मों को यहाँ पर लिया है एतानी शब्द से, क्योंकि संग और आसक्ति उन्हीं में ही आसक्ति होती है, उसी में फल होता है। इसलिए एतानी शब्द से काम कर्मों को ले लेना चाहिए। पर जब काम कर्मों को लेकर संग और आसक्ति, फल और आसक्ति को त्याग का विषय कहा गया, तो नित्य कर्मों के विषय में तो कहना ही क्या। इस प्रकार से इसलिए करने के योग्य हैं कौन, काम कर्म, ऐसा पूर्व मीमांसा मारले मानते हैं। इसी भगवान ने भी ऐसा कहा है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो सिद्धांत कहता ना, ऐसी बात नहीं है। नित्य कर्मों के अफलत्व को स्वीकार करके, पूर्व मीमांसा के अनुसार कहते हैं नित्य कर्मों का फल नहीं होता, ऐसा स्वीकार करके जो उन्होंने शंका करी थी, प्रश्न उठाया, तो उसको खंडन करते हैं। पूर्व मीमांसा के मत को खंडन करते हैं कि नित्य कर्मों का फल नहीं होता है। ऐसा जो पूर्व मीमांसकों का मत है उसका खंडन करते हैं कि तद असत्य, ये ठीक नहीं है, आपका कहना ठीक नहीं है। किनका? पूर्व मीमांसकों का।
कि नित्यानाम अपि कर्मणाम फलवत्तस्य उपपादितत्वात्। तो भगवान कहते हैं, भगवान भास्कर कि नित्य कर्मों का फलवत्व उपपादितत्वात्, उत्पादन कर दिया गया है, यानी कथन कर दिया गया है कि नित्य कर्मों का फल होता है। क्या होता है? नित्य कर्मों का फल होता है। इस प्रकार से आप ऐसा नहीं कह सकते पूर्व मीमांसा वाले कि नित्य कर्मों का फल नहीं होता, अतः नित्य कर्मों का फल होता है। कहाँ पर उपपादितत्वात्, कहाँ पर उत्पादन कर दिया गया है, कहाँ पर दिखला दिया गया है कि नित्य कर्मों का फल भगवान ने 5वें श्लोक में दिखला दिया गया है कि यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनुष्याणाम। यज्ञ है, दान है, तप है, एक कर्म है, क्या है, मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। इस वाक्य के द्वारा भगवान ने यज्ञ दान तप कर्मों को नित्य कर्मों का फल वर्णन किया है इस प्रकार से। इसलिए आप पूर्व मीमांसा कैसा कहते हैं नित्य कर्मों का फल नहीं होता, तो आपका कहना ठीक नहीं है। अब भगवान की वाणी मानेंगे कि आपकी वाणी मानेंगे, है कि नहीं? भगवान की वाणी मानने योग्य रहती है। कभी कभी योग वासिष्ठकार कहते हैं कि यदि ब्रह्मा जी भी शास्त्र के विरुद्ध चल रहे हैं तो उनकी वाणी नहीं मानी जा सकती। यदि बालक भी शास्त्र के अनुकूल बोल रहा है तो उसकी वाणी मानने के योग्य है। ऐसा वहां पर योग वासिष्ठ में आता है, एक जगह आता जो शास्त्र के अनुकूल है। शास्त्र यानी भगवान की वाणी जो वेद है, तो वेद के अनुकूल जो कहता है उसकी वाणी मानने योग्य है। जो वेद के प्रतिकूल है उसकी वाणी मानने योग्य नहीं है। इसलिए बुद्ध को भगवान मानते, विष्णु का अवतार मानते हैं। तो बुद्ध को विष्णु के रूप में तो हम पूजा करते हैं, लेकिन विष्णु बुद्ध की वाणी को हम नहीं मानते। बुद्ध की वाणी को हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि नास्तिक मत है, वो वेद के विरुद्ध चले हैं, इसलिए उनके मत को हमने स्वीकार नहीं किया। भली भगवान है, लेकिन वेद के विरुद्ध कथन कर देने से उनकी वाणी मानने योग्य नहीं होती। लेकिन उनको पूजित करते हैं, उनको पूज देते हैं। तो आप कहते हैं हाँ, 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 का हाँ, निंदित नहीं रहे। यदि भी भगवान विष्णु का अवतार कहलाते हैं। हैं? जी जी। वेद की निंदा करने के लिए, अच्छा एक बार है किसी भगवान विष्णु का ही अवतार कहलाता है, यद्यपि उनको तो ज्ञान हो गया था, उनको तो ज्ञान हुआ, लेकिन दूसरे को उन्होंने पागल बना दिया। मतलब उनके मत को, उनको तो ज्ञान हुआ है लेकिन उनके जो मत बोल दिया ना उनको, तो उस मत के अनुसार दूसरे आचरण करते हैं तो गड़बड़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो बाणासुर, बाणासुर और तारकासुरों के पुत्र त्रिपुरासुर, बाणासुर और तारकाक्ष है, तारकासुर के जो 3 पुत्र हैं, जिसको अरे त्रिपुरांतक बोलते हैं और त्रिपुर ध्यान बोलते हैं। तो इनको मरवाने के लिए, त्रिपुरों को मरवाने के लिए, बाणासुर को नष्ट करने के लिए मय दानव के द्वारा एक कल्प में 3 पुर बनाए थे। उनको भी नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु ने अरे ये अवतार धारण किया था। बौद्ध नास्तिक मत, नास्तिक अवतार धारण किया था। वही नास्तिक ही बुद्ध के रूप में पैदा हुए थे। उस जन्म में भी उन्होंने 4 शिष्य बनाए थे। कितने शिष्य बनाए थे? 4। भगवान विष्णु दंडी अरे मुंडी सन्यासी बने थे और वेद के विरुद्ध उन्होंने उपदेश किया था। तो वही कलयुग में फिर वो वही विष्णु भगवान ही इस बुद्ध के रूप में पैदा हुए थे। जिस जिस विष्णु भगवान ने तारकासुरों को मरवाने के लिए दंडी वेश बनाया था, सन्यासी वेश बनाया था, वो वेद के विरुद्ध उनको उपदेश किया था। तारकासुर के पुत्रों को वेद के विरुद्ध उपदेश न करते तो देवता दुखी रहते। कैसे रहते? दुखी। और भगवान शिव जी के द्वारा वो मारे भी नहीं जाते, क्योंकि वो भगवान शिव जी के भक्ति भी थे, भगवान शिव जी की पूजा करते रहते थे, लेकिन वो देवताओं को परेशान करते थे। तो भगवान शिव जी ने कहा जब तक ये मेरी पूजा नहीं छोड़ेंगे और जब तक ये वेद के विरुद्ध नहीं चलेंगे, तब तक मैं इनको मार नहीं सकता, इनके पुरों को नष्ट नहीं कर सकता।
देवताओं से वर्णन करते हैं। तो देवताओं ने कहा, विचार किया किस प्रकार से इनको नाश हो, क्योंकि हमको परेशान करते रहते हैं, ये तारकासुर के पुत्र है। तो इसलिए इनको मरवाने के लिए इनको वेद के विरुद्ध चलवाना पड़ेगी, और दूसरा अरे इनको नास्तिक बनाना पड़ेगी, और भगवान शिव जी की पूजा छुड़वानी पड़ेगी। अच्छा, उनकी विशेषता ये भी है कि उनकी जो स्त्रियां भी थी वो पातिव्रत धर्म वाली थी। सारे नगर की जो स्त्रियां थी, जितने भी, वो सारी पातिव्रत धर्म से युक्त रहती थी। उससे फल के प्रभाव से भी कोई भी देवता उनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाते थे। पर बाद में वो जो भगवान विष्णु दंडी का सन्यासी वेश बनाकर गए और वेद के विरुद्ध उपदेश कर दिया, और स्त्रियों को उपदेश कर दिया, तुम्हारे पति तुम्हारे अनुकूल रहेंगे, वशीकरण मंत्र का प्रयोग करवा दिया, ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारे पति तुम्हारे अनुकूल रहेंगे। तो ऐसा करने से उनके पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया। तो इसलिए फिर तारकासुर मारे गए, तारकासुर के पुत्र। तो उन्हीं को मरवाने के लिए भगवान विष्णु ने ये वेश धारण किया था। वही भगवान विष्णु ही वो तारकासुर को मरवाने के लिए जो वेश धारण किया था, अवतार धारण किया था, वही कलयुग में बुद्ध के रूप में पैदा हुए थे। तो उन्हीं के वो 4 शिष्य बने थे। ठीक है ना। एक कहानी मैंने आपको पुराण के अनुसार सुना दी है। तो देखिए, अब आगे भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं कि यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि इत्यादि वचनेन नित्यानि अपि कर्माणि बंध हेतुत्व आशंकया जिहासुर मुमुक्षुः कुतः कामेषु प्रसंग दूरेण हि अवरम कर्म इति च निंदितत्वात् यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र इति च काम कर्मणाम बंध हेतुत्वस्य निश्चितत्वात्। यज्ञ है, दान है, तपस्या ये पावनानि, इस वचन के द्वारा यज्ञ दान तप कर्म है मनुष्यों को पवित्र करने वाले। इस वचन के द्वारा नित्य कर्मों का बंध की हेतु की आशंका है इसको मुमुक्षुओं के लिए। तो मुमुक्षुओं के तो मुमुक्षुओं के लिए बंध की हेतु आशंका हो जाने से इनको त्याग करने की इच्छा हो रही है। ऐसे जो मुमुक्षुओं के लिए कुतः फिर प्रकाश से, मतलब यज्ञ दान तप जो नित्य कर्म है वह भी जो मुमुक्षुओं के लिए बंध की आशंका उनमें बनी रहती है कि यज्ञ दान तप कर्म नित्य कर्म भी बंधन के हेतु होते हैं, इसलिए उनको त्याग कर देना चाहिए। ऐसी आशंका हो जाने से अब जो काम कर्म कहते हैं, कुतः फिर किस प्रकार से काम कर्मों में प्रसक्ति होगी, कौन की, मुमुक्षु गणों की। जो मोक्ष को चाहने वाला व्यक्ति है नित्य कर्मों को भी बंधन का हेतु मानता है, बंधन का हेतु मानता है, इसलिए नित्य कर्म को त्याग करना चाहता है। इस प्रकार से अब जो मोक्ष को चाहने वाला व्यक्ति नित्य कर्मों को त्याग करने की इच्छा कर रहा है बंधन के कारण, उसी प्रकार से काम कर्मों को कैसे करेगा वो, क्योंकि काम कर्म तो और बंधन के हेतु होते ही हैं, क्योंकि अगले जन्म की प्राप्ति होना ही बंधन के हेतु कहलाता है। तो कहते हैं किस प्रकार से काम कर्मों में वह प्रसक्त होगा, क्योंकि भगवान ने कहा कि दूरेण ही अवरम कर्म, जो अवर कर्म है दूर अर्थात दूर है, निकृष्ट है, निकृष्ट फल को देने वाले, लोकांतर फल को देने वाले हैं। अवर में निकृष्टम कर्म दूरेण, दूरम दूरेण का अर्थ हो गया कि जो काम में कर्म होते हैं अगली जन्म की प्राप्ति में होती है और निकृष्ट फल को देने वाले हैं। इसलिए नित्य कर्मों की अपेक्षा काम कर्म दूर देश वाले हैं, दूर फल को यानी परिच्छिन्न फल को देने वाले हैं। नित्य कर्मों की अपेक्षा काम कर्म लोकांतर फल को देने वाले होते हैं और अगली जन्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि आसक्ति वाले होते हैं। और नित्य कर्म तो फिर भी अंतःकरण शुद्धि के हेतु बनते हैं। इस प्रकार से दूरेण हेवरम कर्म, इस वाक्य के द्वारा उन काम कर्मों की निंदा की। झाड़ू पोंछा आदि तो नित्य, वो तो सामान्य दैनिक दिनचर्या है। वो नित्य काम कर्म का अर्थ होते, जैसे हमने गंगा स्नान गए थे तो कामना की पूर्ति के लिए, जैसे किसी का पुत्र पैदा नहीं हो रहा ना, बहुत विवाह हो गए, 10 साल पैदा हो गए, 10 साल हो गए विवाह होने के बाद भी अब संतान पैदा हो ही नहीं रही। अब संतान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता कि नहीं करता, तो कामना उसकी मन में है कि नहीं पुत्र की। तो पुत्र प्राप्ति के लिए इधर मंदिर में जाना, उधर मंदिर में जाना, इससे परामर्श लेना, इस प्रकार का वो करना, यज्ञ करवाना, करना करवाना, एक काम कोटि में आ गया। ठीक है ना। तो इन काम कर उसी प्रकार से लौकिक हो गया, मतलब यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए, उसी प्रकार से परलोक के लिए फल, स्वर्गलोक फल की प्राप्ति के लिए काम कर्म हो गए, ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति के लिए काम कर्म हो गए।
उसमें यज्ञ है, दान है, तप, ये सारे हो जाते हैं। तो ऐसे जो कामना से युक्त होकर के जो कर्म किए जाते हैं उनकी यहाँ पर भगवान ने निंदा की है इस वाक्य के द्वारा कि यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र, यज्ञ के यहाँ से यहाँ पर यज्ञ के लिए, यज्ञ कर्म से अन्यत्र, यज्ञ कर्म से अन्यत्र में यानी काम कर्मों का, तो यहाँ पर नित्य कर्मों की अपेक्षा जो यज्ञ कर्म आदि हैं, जो काम वाले कर्म हैं, वो कैसे बंधन के हेतु होते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर यज्ञ के लिए तो न्यत्र यानी नित्य कर्मों की अपेक्षा, मोक्ष के नित्य कर्मों की अपेक्षा यज्ञ का जो कर्म है, यज्ञ अर्थात यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए यानी यज्ञार्थक, यज्ञ के लिए कर्म होने से यानी किसकी फल की प्राप्ति के लिए काम में जो कर्म है कैसे होते हैं, बंधन के हेतु होते हैं, बंधन के हेतु कहलाते हैं। और जो यहाँ पर यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र, तो यज्ञ के लिए, यज्ञ से भिन्न जो हिंसा, यज्ञ से भिन्न जो काम कर्म के लिए व्यक्ति हिंसा करता है ना, हिंसा कोटि आदि में आता है। यज्ञ से भिन्न जो हिंसा करता है वो हिंसा कोटि में आती है, वो बंधन की हेतु बनती है। और यज्ञ के भीतर जो हिंसा आदि आती है वो कैसी होती है, वो वेद ने वर्णन किया तो उसके हिंसा कोटि में नहीं आती, लेकिन वहाँ पर प्रायश्चित जरूर होता है। इस प्रकार से इति काम्या नाम कर्मणा, जो काम्य कर्म है कैसे बंधन के हेतु कहलाते हैं, बंधन के हेतु के हेतुत्व से निश्चितत्वात्, काम्य कर्मों के बंधन के हेतु रूप से निश्चय किया गया है। और भी कहते हैं त्रैगुण्य विषयाभेदा, जो वेद तीन गुण को विषय करने वाले होते हैं, अतः मोक्ष को छोड़ करके जो कर्मकांड जो वेद है, कर्मकांड जो वेद है वह जगत को देने वाला है, भूर्भुवः स्वः तीनों लोगों को देने वाला है, सत्वगुण रजगुण तम गुण को हेतु कहलाता है। तीनों गुणों के विषय को बना है, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, इहलोक, परलोक आदि फल को देने वाला होता है। और सत्वगुण रजगुण तमगुण तीनों गुणों के विषय करने वाला है। इन तीनों गुणों के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो विषय जगत है उस संसार को विषय करने वाला है, संसार को देने वाला है। कर्मकांड रूप जो वेद, कर्मकांड और उपासना कांड रूप जो वेद है, वे चारों वेद किसको देने वाले हैं, उपनिषद को छोड़ करके, उपनिषद भाग वाला वेद को छोड़ करके उपासना और कर्मकांड जो वेद होता है वह जगत को विषय करने वाला होता है। त्रैविद्या माम सोमपः, तीन वेदों के द्वारा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ये जो तीन वेद हैं वो अथर्ववेद उसी में अंतर्भूत हो जाता है। इन तीन वेदों के द्वारा जो विद्या की प्राप्ति, उस विद्या के माध्यम से, इन उपासना और कर्मकांड के माध्यम से हम कर्म करेंगे तो सोम को पान करेंगे, सोम को पान करके हम अमर हो जाएंगे, ऐसा कर्मकांडी मानते हैं। अतः सोम का रस पान करके स्वर्गलोक में जा करके भोग भोगते हैं। और क्षीणे पुण्य मर्तलोके विसंति, ये वाक्य आता है व्यक्ति के स्वर्गलोक में गया, यहाँ पर कर्मकांड करके व्यक्ति स्वर्गलोक में गया, उस स्वर्गलोक में जाकर के फल भोगा। जैसे हमने धन कमाया और 1 लाख रुपए कमा लिया और 1 लाख रुपए लेकर के हम किसी होटल में गए, किसी उसमें गए, तो होटल में जाकर के हमने खूब भोग भोगे। अब 1 लाख रुपए हमारे भोगने से वो हमारे सारे रुपये समाप्त हो गए। पुनः लौट करके हम आएंगे, नौकरी करेंगे, मजदूरी करेंगे, फिर कमाएंगे, फिर जाएंगे। उसी प्रकार स्वर्गलोक में पुण्य करके हम स्वर्गलोक में गए, वहाँ पर भोग होगा, पुनः पृथ्वीलोक में आ गए। तो क्षीण पुण्य मर्तलोके विसंति, पुण्य के क्षय हो जाने पर व्यक्ति पुनः मनुष्य लोक में जाता है। इति चा दूर विविधत्वात् चा न कामेषु इति कामेषु एतानि अपीति विविदेशा, कहते दूर, क्या दूर देश के हैं और विविध संबंध है, विविध व्यवधान हो जाने से तो काम कर्मों में, कहते काम कर्मों का भगवान ने एतान शब्द के द्वारा काम कर्मों को यहाँ पर नहीं लिया जा सकता। दूर देश के वाले हैं, दूर हैं, दूर सम और विविध संबंध है, यानी विविध है, व्यवधान हो गया है। इसलिए व्यवधान मतलब यहाँ पर तो प्रसंग नित्य कर्मों का चल रहा था, इसलिए काम कर एतान शब्द से यहाँ पर काम कर्मों को नहीं ले सकते, तो किसको लेंगे, नित्य कर्मों को ही लिया गया है। तो एतान शब्द से तो यज्ञ दान तप आदि कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन आसक्ति और फल को त्याग करके मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो ना काम इसी एतानि अपि विदेशा, यहाँ पर कहते हैं काम शब्दों को यहाँ पर एतान शब्द के द्वारा कथन नहीं किया गया, व्यवदेश का अर्थ कथन, तो एतान शब्द से काम कर्मों को यहाँ पर नहीं लिया गया, भगवान ने नहीं कहा गया, नहीं कहा। इसलिए आप पूर्व मीमांसा के अनुसार जो ले रहे थे वो ठीक नहीं है। अर्थात यहाँ पर नित्य कर्म ही करते रहना चाहिए, लेकिन फल और आसक्ति से रहते होकर के, क्योंकि
फलासक्ति से युक्त होकर के करेंगे तो बंधन के हेतु हो जाएंगे, और फलासक्ति से रहित होकर कर्म करेंगे तो पवित्र करने वाले हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और भगवान भास्कर ने इस प्रकार से व्याख्यान किया। अब आगे का पाठ कल करेंगे। कहते हैं किंच, और भी पूर्व श्लोक में यज्ञादि नित्य कर्मणाम प्रकृतत्वात्, टीका में है कि पूर्व श्लोक में यानी 5वें श्लोक में यज्ञादि नित्य कर्मों का प्रकरण होने से एतत् शब्द के द्वारा सन्निहित वाची जो एतत् शब्द उसके द्वारा इन्हीं यज्ञ नित्य कर्मों का ही परामर्शन किया गया है। एतानि शब्द के द्वारा, एतानि, तो इस प्रकार से परामर्श किया गया। तो काम्य कर्मणाम इस जो काम कर्मों का काम्यानाम कर्मणाम, इस इन जो कर्म हैं ये वाक्य है, इनका विभेद है, दूर देश में स्थित है, उस सन्निहित का परामर्श न होने से, ऐसा शब्द का विषय न होने से न काम कर्माणि एतानि अपि विवदेश, तो इसलिए काम कर्मों को एतानि शब्द के द्वारा विवदेश नहीं किया गया। इस प्रकार से अतः दूर देश में स्थित होने से, दूर विविध संबंध हो जाने से, इसलिए काम कर्मों को एतानि शब्द के द्वारा विवदेश यानी कथन नहीं किया, बल्कि एतानि शब्द से नित्य अग्निहोत्रादि कर्म है जो 5वें श्लोक में उन्हीं का ही परामर्शन किया गया है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा।